जिस जिस्म के अंदर पैदाइश से लेकर उस वक्त तक हमारे अंदर रूह रहती है, जब वो रूह जिस्म से जुदा होगी उस वक्त की कैफियत क्या होगी। इसी को कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मौत का भी एक मजा है, उसका भी जायका है। कोई जानदार ऐसा है ही नहीं जिसको मौत वाक़ई होने वाली ना हो। और आप शायद ये न जानते हो कि जिस्म से रूह का निकलना इतना आसान नहीं है। जिस्म से रूह का निकलना कितना तकलीफ दे है, इसके हवाले से सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का ये कौल आप समाअत फरमाएं तो आपको महसूस होगा। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी रसूल से पूछा, गालिबन हजरत काब से, कि जरा ये तो बताओ कि जिस्म से रूह निकलती है तो कैफियत क्या होती है। तो इरशाद फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, किसी कपड़े को अगर कांटे के दरख्त के अंदर डाल दिया जाए और फिर जब उस कपड़े को खींचा जाए तो कपड़ा तार तार हो जाता है, चिथड़े चिथड़े हो जाता है, ऐसे ही जब जिस्म से रूह निकलती है उस वक्त उस बंदे की कैफियत होती है। बल्कि फरमाया गया 360 तलवार के वार उतनी तकलीफ नहीं देते जितनी तकलीफ जिस्म से रूह के निकलते वक्त होती है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत उस वक्त की कैफियत को जानते थे और खुद कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया, वजाअत सकरातुल मौत बिल हक, सकरात मौत यानी मौत के वक्त की तकलीफ हक है। उस तकलीफ के वक्त जब जिस्म से रूह के निकलने की है, कौन सी चीज हमें राहत पहुंचा सकती है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ, या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादिये दीदारे हुस्न मुस्तफा का साथ हो। यानी जब जिस्म से रूह निकल रही हो तो उस वक्त की तकलीफ को मैं ऐसे भूल जाऊं, अगर आपका रुख ज़ैबा मेरी नजरों के सामने हो और मेरी रूह निकल रही हो तो मेरी सारी नज़ा की तकलीफ दूर हो जाए, बल्कि वो तकलीफ को भी अल्लाह खुशियों में तब्दील फरमा दे। मौत बरहक है। जितने भी गुनाह आज हो रहे हैं मौत को भूलने की वजह से, जितनी भी इबादतों में सुस्ती हो रही है मौत को भूल जाने की वजह से, जितनी भी आवारा गर्दी हो रही है मौत को भूल जाने की वजह से, हुकूक की पामाली जितनी हो रही है मौत को भूल जाने की वजह से, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें का कोई नहीं जानता कहां और कब मरेंगे। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुम नहीं जानते किस जमीन पर तुम्हारी मौत वाक़ई होगी। अभी कारी गौस पढ़ रहे थे, उनके भाई मरहूम कारी रियाजुद्दीन साहब, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बरतानिया में मेरी मौत वाक़ई होगी, लेकिन मौत वाक़ई हो गई। कोई नहीं जानता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सहाबी ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे अच्छा इंसान कौन? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अखलाक अच्छे हो,
वो सबसे अच्छा इंसान। और फिर आगे जो सवाल किया उसका जवाब जिंदगी भर याद रखिएगा। वो साहबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे अक्लमंद कौन? सबसे अक्लमंद कौन? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अक्लमंद वो है जो मौत को याद करता हो और मौत के बाद की तैयारी करता हो, वो अक्लमंद है। हमारी सारी तैयारियां जमीन के ऊपर के लिए है, हमारी कोई तैयारी जमीन के अंदर के लिए नहीं, आखिरत के लिए नहीं। जहां कितना रहना है नहीं मालूम, वहां की तैयारी में पूरी जिंदगी खर्च कर रहे हैं, और जहां हमेशा रहना है वहां की तैयारी का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं। मुझे एक हदीस याद आ रही है, मैं जब उसकी अजमतों को दिमाग के अंदर याद करता हूं और सोचता हूं तो उसकी अजमत के सामने सरनिगू होने को जी चाहता है। आप जानते हैं, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर आप जमाइए, एक आदमी का इंतकाल हुआ, कांधे पर आपने उठाया, दोपहर के अंदर दोपहर को आप दफन करने जा रहे हैं, उसकी कब्र खोदी गई, कब्र के अंदर आपने दफन किया, दफन कर रहे हैं दोपहर को, लेकिन जब आप कब्र को बंद कर देंगे तो कब्र में उजाला होगा या अंधेरा होगा? जवाब दीजिए, अंधेरा। कब्र में अंधेरा है, कब्र भी तारीक, माहौल भी तारीक, वहां रोशनी किस चीज की होगी? तवज्जो चाहूंगा, याद रख लीजिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि जिस बंदे को दफन करके लोग वापस आ जाएंगे तो कब्र में फरिश्ते उनसे सवाल पूछने जाएंगे, तो कब्र होगी अंधेरी तारीख, कब्र में अंधेरा होगा ना, लेकिन फरिश्ते हैं नूर, फरिश्ते नूर से बने हैं। तो फरिश्ते जब कब्र के अंदर पहुंचेंगे तो अंधेरा और उजाला दोनों मिलकर वो वक्त ऐसा लगेगा जैसे असर का वक्त हो, वो वक्त उस वक्त ऐसा महसूस होगा जैसे असर का वक्त हो, और जैसे ही मुर्दे को जगाया जाएगा तो वो आंख मलते हुए देखेगा तो महसूस करेगा जैसे असर का वक्त है। फरिश्तों से कहेगा, रुक जाओ, सवाल बाद में पूछना, पहले असर की नमाज मुझे पढ़ ले। क्या चीज कब्र में काम आ रही है? ये नमाज काम आ रही है, अल्लाह की बंदगी काम आ रही है। आज हम सफर में निकले तो नमाज की छुट्टी, घूमने निकले तो नमाज की छुट्टी, शादी की तकारीब में नमाज की छुट्टी, सैरो तफरी में नमाज की छुट्टी, और माह रमजान में जी भर कर तरावी पढ़ ली हमने, लेकिन ईद के दिन 3-4 वक्त की नमाज की छुट्टी। हम भूल गए हमने वहां का कोई इंतजाम नहीं किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को अक्लमंद फरमाते हैं जो बंदा मौत से पहले मौत की तैयारी में लग जाए और आखिरत की तैयारी के अंदर लग जाए। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का जायका चखना है।